पन्ना होम नेटवर्क के खास कार्यक्रम मेरा वार्ड मेरा नेता के प्रायोजक हैं एसजेएस पब्लिक स्कूल। एसजेएस पब्लिक स्कूल में प्रवेश प्रारंभ है। पन्ना होम नेटवर्क की टीम खास कार्यक्रम मेरा वार्ड मेरा नेता के तहत पहुंची वार्ड नंबर 13। वहां पर की लोगों से चर्चा, जाना सियासी माहौल। वार्ड नंबर 13 पेशावर महिला के लिए अनारक्षित किया गया है। भाजपा ने अपना प्रत्याशी कविता चाणक्य रखवार को बनाया है। वहीं कांग्रेस ने श्रीमती रीना वर्मन को अपना प्रत्याशी बनाया है। कुछ निर्दलीय भी मैदान में हैं। बात करें वार्ड में हुए कार्य की तो वार्ड नंबर 13 में कई कार्य हुए हैं। वार्डवासियों ने बताया कि पार्षद का कार्यकाल ठीक रहा। पार्षद द्वारा कई रोडें बनाई गई। वहीं कुछ ने कहा कि नाली की साफ सफाई की समस्या रही। वहीं कई वार्डवासियों ने बताया कि धर्मसागर तालाब में रिंग रोड वगैरह का निर्माण कार्य भी अनेक उनके समय पर किया गया। वहीं बताया गया कि वार्ड में पानी की समस्या भी है, जिसका आने वाले पार्षद से निराकरण की अपेक्षा है लोगों की। यहाँ पे मुख्य खाद्य दीपक की उसमें वंदना गुप्ता की पार्षद बनने पर रोड भर बनी है और 87 से यहाँ ना रोड की सुविधा थी, ना पानी की, ना नाली की, और वो समस्या अभी भी है। रोड भर बनवाई है दीपक गुप्ता की, वंदना गुप्ता ने रोड बनवाई है। हाँ, तो जो 5 साल का कार्यकाल रहा, जो मौजूदा इसके पहले पार्षद रहे वंदना जी, उनका कैसा कार्यकाल रहा? हाँ, इनका ठीक रहा वैसे। अच्छा रहा। हाँ, और पार्षदों की तरह ठीक रहा। ठीक रहा। हाँ, अब नया पार्षद आएगा, क्या चाहते हैं? और नए पार्षद तो यही से उम्मीद कर रहे हैं, तो पानी की व्यवस्था करा दें, नाली की कंप्लीट हो जाएगा। हाँ जी, और 2 चीज़ें हो जाए तो मोहल्ला सही हो जाए। समस्या कुछ नहीं है सर, थोड़ी जो है कि जो है सो बढ़िया व्यवस्था है, जो नहीं थी हो गई। क्या मुख्य हो गया? जैसे रोड की कमी थी, रोड बन गई। पानी की कमी थी, नल लग गए। ऊपर तक पानी आ गया? हाँ, नल जल गए ना, पूरी पाइपलाइन है। मतलब पहाड़िया पे चढ़ के पाइप डल गए? हाँ, और लाइट लग गई। कैसा रहा पार्षद का कार्यकाल? नहीं, हमारे पास अब तो सही रहे, काम करवाया है। गुप्ता जी हैं अपने। अच्छा कार्यकाल है जी। जैसा भी कहा तो वे करते हैं। अच्छा। केवल जे मार्गदर्शन मंदिर के लाने रोड बन नहीं गया, बाकी रोड की व्यवस्था हो गई। कुछ नाली रह गई है, बाकी काम तो कर रही है। कैसा रहा उनका कार्यकाल? अच्छा रहा। अच्छा रहा जी। जब भी सरल स्वभाव के थे, जब भी आपने बुलाया? हाँ, वह हर एक से जहाँ भी जरूरत समझी गई, पूछा, बुलाया, बराबर आया। अच्छा, मतलब सुन लेते थे बात? जी हाँ। रोड बनवाई उन्होंने काफी। हाँ। नाला साफ करवाए। रोड नाला साफ करवाए। बस इतनी कैसा रहा उनका 5 साल का कार्यकाल? बढ़िया रहा उनका। हाँ, बढ़िया रहा। रोड नाली की दिक्कत है? नहीं, पूरे वार्ड में रोड बिछाई? नहीं, बाकायदा पूरा काम किया उनने। अच्छा। हाँ। अच्छा कार्यकाल रहा भाई। अच्छा। वो तो मोहल्ले में उस साइड सप्लाई आती थी तो थोड़ा बहुत मिल जाता था, वरना बीटीआई कहीं कहीं से भरवाना पड़ता पानी के था अलावा हमको। और क्या मुख्य समस्या है? अब यहाँ के क्या बाट की, अभी मेन तो पानी ही है। मेन तो पानी ही है। पानी नहीं है तो कुछ नहीं। कभी हमने देखा ही नहीं 3 साल में पार्षद को कि यहाँ पार्षद आए हों, कभी पूछा है कि क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं है। आप लोगों ने शिकायत की? है हाँ, कई बार इकट्ठे होके गए। नगर पालिका तो अभी कितनी बार ये लोग गए कि नल की समस्या है, सड़क की समस्या है। देखिए आप जी लोग जहाँ जा रही हैं, आप वहाँ जाके देखिए कैसे डिब्बे ले जाती हैं ये लोग। हाँ, ये तो सप्लाई नीचे की अभी मकान मालिक ने करवाई है व्यवस्था। हम पहुंचे हैं नंबर 13, जहां पर हमने लोगों से चर्चा की। यहां पर बताया जा रहा है कि पार्षद द्वारा कुछ अच्छे कार्य किए गए हैं, कुछ कमियां भी हैं। हम प्रेजेंट में अगर वार्ड नंबर 13 के क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल बहुत बड़ा है। कोतवाली चौराहा से होते हुए धर्मसागर तालाब, इतना बड़ा तालाब होते हुए, ये पहाड़ से होते हुए, खैजदा मंदिर वाला एरिया होते हुए काष्ठागार के सामने तक जाता है। क्षेत्रफल में बहुत बड़ा वार्ड है। बहुत सारे विकास कार्य होना भी बाकी हैं। कई सारे कार्य भी हुए। लोग मौजूद हैं, बात करेंगे उनसे कि क्या मुख्य कार्य है। भाई जब वार्ड नंबर 13 में क्या मुख्य कार्य हुए, क्या समस्या है? समस्या तो पानी की इस समय बहुत है। हाँ। पानी बिल्कुल नहीं मिल रहा। 2-2 3-3 दिन में टैंकर से या बोर से कहीं से व्यवस्था करके बस स्टैंड से लाओ, कॉलेज के पास जाओ, जब पानी मिल रहा है। पानी की बहुत समस्या है। पार्षद का कैसा कार्यकाल रहा? पार्षद का कार्यकाल इससे अच्छा रहा कि जी इसने नाला बनवाया जी, बहुत अच्छा नाला रहा। इससे पहले 3 टप्पा लगे रहे पार्क के सामने, वो अलग करके अब लेंटर डला, अब जी मिट्टी डली है। अभी इसने अच्छा काम किया। पैसे का दुरुपयोग भी कहा जाए, सही मायने? हाँ, ये दुरुपयोग तो है ही कि पहले इतना 3 टप्पा लाखों रुपया लगा, वो निकल के फेंक गया। अब जी मट्टी डली, अब पता नहीं इसमें क्या लग रहा। तो क्या मुख्य कार्य किया पार्षद ने कि अच्छा कार्यकाल नहीं रहा? अच्छा कार्यकाल इसलिए नहीं रहा उसका कि यहाँ पर वो आई नहीं है। वार्ड में तो घूमे ही नहीं है। यहाँ जे 2-3 काम दिखा रहे,
ये काम अच्छे हुए, बाकी तो सब काम ऐसा ही। धर्मसागर तालाब है, धर्मसागर तालाब में रिंग रोड का निर्माण हुआ, कई सारे कार्य हुए। हाँ, लाइटें भी लगाई गई, वो वहाँ रिंग रोड भी बनी, कुछ काम तो बहुत अच्छे हुए। हाँ, ये कुछ काम तो उसने बहुत अच्छे किए। बस एक कमी थी कि एक कमी आई नहीं है, बस काम किए मगर काम तो किए हैं। यहाँ पर कुछ काम नहीं हुए। यहाँ के जो पार्षद थे, इस बार उनको 14 नंबर से सीट दी गई है, लेकिन उन्होंने 13 नंबर में कुछ काम नहीं किया। कभी भी उनसे कुछ काम के लिए कहा गया तो वो कहते थे सीधे 181 में फ़ोन लगाकर आप काम करवा लो। उनके पास कभी भी जाओ तो उन्होंने कोई सहयोग नहीं किया। ये नाली कभी साफ़ नहीं हुई 5 साल में। अभी आप देखिए पूरी जाम पड़ी हुई है, अभी पानी बरसेगा पूरी रोड में पानी आ जाएगा। और उनसे कह के हम लोग परेशान हो गए, लेकिन उन्होंने कभी भी ये नाली साफ़ नहीं करवाई। रोड भर बन पाई, बाकी पानी आने की सुविधा नहीं हो पाई यार। पहाड़िया में आप निवास करती हैं, पहाड़िया के हिसाब से कितनी सुविधा हो पाई? पानी मतलब यही पानी की भर परेशानी है, बाकी तो सब लाइट सब है। पहले 5 साल पहले क्या स्थिति थी? 5 साल का कार्यकाल कैसा रहा इनका जो पार्षद? रोड नहीं बनी थी, वो रोड बना दी पार्षद ने। और पानी भरे खिलाने तो पानी खिलाने कह रहे पाइप लाइन डर जाए, जब तक डर जाए। कैसा रहा उनका 5 साल का कार्यकाल? सही रहा उनका। अच्छा रहा। फिर चुनाव आ गए हैं, फिर नए नेता आएंगे, वादे करेंगे, क्या मुख्य वादा करवाएंगी, क्या कहेंगे नए पार्षद से? अब पानी की सुविधा मांगे कि पानी चाहिए, बस पानी चाहिए। हाँ, बाकी सब है। पानी बाकी सब है। यहाँ पे जो हमारे पार्षद दीपक भैया थे, इनने बहुत से ऐसे कार्य किए जो इससे पहले कभी हुए ही नहीं थे। जैसे इनने सड़क बनवाई, आवास निकलवाए, पानी की भी लाइन बिछवाई गई थी। बाद में पानी की समस्या के कारण वो लाइन पूरी कंप्लीट नहीं हो पाई, कुछ दिन चालू भी थी। और मतलब ऐसी समस्याएं थी, जैसे आप इस रोड को देख रहे हो, यहाँ पे ऊबड़ खाबड़, जैसे सामने पत्थर दिख रहे हैं, ऐसे ही थे। चलने में, पैदल चलने में समस्याएं हो रही थी। आज की डेट पे ऑटो वगैरह, मोटरसाइकिल आराम से आदमी निकाल सकता है, चला सकता है। कितने आवास करीब हुए हैं? सबके आवास कम से कम 150-200 आवास हुए जी। मतलब उनका कार्यकाल कैसा रहा? बहुत बढ़िया रहा। बहुत बढ़िया जी। फिर चुनाव आ रहे हैं, फिर नेताजी आएंगे, अब कैसा पार्षद चुनेंगे? हमें तो चाहिए तो दीपक भैया ही थे। अगर वो नहीं हो रहे हैं तो जो भी हम सोचेंगे कि जो भी आए तो अच्छा ही आए। बात करें वार्ड नंबर 13 के क्षेत्रफल की, तो वार्ड नंबर 13 का क्षेत्रफल बहुत बड़ा है और मतदाता 3206 हैं। यह वार्ड कोतवाली चौराहे से धर्मसागर तालाब से होते हुए छसाल कॉलेज, सेंट्रल स्कूल, खेजरा मंदिर के साथ 17 बैरियल से मोहनगढ़ी तक है। वार्ड का क्षेत्रफल बड़ा होने के साथ विकास कार्य की भी कमी है और आने वाले पार्षद से जनता की उम्मीद है कि वह भी कई कार्य करेंगे और वार्ड का विकास करेंगे। अगर एक नज़र डालें पिछले चुनाव में हुई जीत हार की, तो मौजूदा पार्षद रहीं भाजपा से वंदना गुप्ता ने कांग्रेस की तुलसा अहरवार से प्रचंड बहुमत 377 मतों से जीत दर्ज की थी। वहीं बताया कि कई कार्य किए गए। पन्ना होम नेटवर्क के खास कार्यक्रम मेरा वार्ड मेरा नेता के तहत पहुंचे वार्ड नंबर 13। वहां हमने लोगों से चर्चा की, जाना सियासी माहौल। वहां लोगों ने कुछ पार्षद जी की तारीफ भी की, मगर कुछ ने बताया कि कुछ समस्याएं हैं। मगर पार्षद जी की जो लोग थे वहां से हमने बातें करी, तो रिपोर्ट कार्ड जो निकला वहां से निकल कर आया, अच्छा निकल कर आया। हमारे साथ पार्षद जी मौजूद है, उनसे चर्चा करेंगे, जानेंगे आपने क्या मुख्य कार्य किए हैं अपने कार्यकाल में। हमने अपने वार्ड में अपने कार्यकाल में बहुत सारे कार्य जो है विकास के किए हैं, जो अनगिनत है। और हमारा वार्ड क्षेत्रफल की दृष्टि से बहुत बड़ा है, कम से कम 3200 वोटर है। और पूरे 22 वार्डों में सबसे बड़ा वार्ड हमारा वार्ड नंबर 13 आता है। और हमने 377 वोट की अंतराल से जीत हासिल की थी। हमारे निकटतम प्रतिद्वंदी थी तुलसा अहरवार जी। हमने अपने कार्यकाल में सड़कें, नाली, बोरिंग और नाला, साफ सफाई, पानी की अभी भी समस्या है, लेकिन फिर भी हमने स्टैंड पोस्ट लगवाने की कोशिश की, मतलब लगवाए थे अपने साइंस कॉलेज के पीछे, जो काफ़ी समय तक उसका यूज भी हुआ। पर कुछ लोगों ने उसका गलत उपयोग किया, जिसकी वजह से वो स्टैंड पोस्ट भी हटाए जाने पड़े नगर पालिका कर्मचारियों द्वारा। और अभी भी वहाँ पानी की समस्या है, जो कि पूरे शहर में है। और उसके लिए मतलब नगर पालिका द्वारा प्रयास किया जा रहा है कि कैसे समस्या से को दूर किया जाए। हमने साइंस कॉलेज के पीछे जो झुग्गी झोपड़ी बस्ती है, वहाँ कम से कम 20-25 सालों से बस्ती बसी थी, लेकिन वहाँ कोई भी विकास नहीं हुआ था। और कम से कम
मुझे भी वहाँ 10 साल हो गए थे जब मैं वहाँ शादी होकर आई। तो वहाँ की स्थिति ऐसी थी कि वहाँ बरसात में पैर भी नहीं रख सकते थे, मतलब पैर स्लिप होते थे, गिरते थे वहाँ पर। वहाँ की जो वो थी सड़क की जो मिट्टी थी, चचरा जो पहाड़ का चचरा है, उसमें पैर स्लिप होता था, दबता था, जिसकी वजह से गाड़ी वाहन और जो पैदल लोग हैं वो गिरते थे। तो वहाँ की हमने सड़क बनवाई और लाइट के खंभे भी लगवाए, और वहाँ पे लाइट भी नहीं थी। मेरे हस्बैंड ने भी बहुत सहयोग किया, बहुत मतलब बाढ़ में सक्रिय रहे। उन्होंने घर घर जाके, मतलब बाढ़ में हर जगह जाके, हर कॉलोनी, हर बस्ती में जनता द्वारा जो भी परेशानी है उनको पूछा और निराकरण करने की कोशिश भी की और प्रयास भी किया। और मतलब अनगिनत सड़कें मेरे द्वारा बनवाई गई, जैसे कि गुल्लाइची मोहल्ला का एक नाला जो बहुत बड़ा था, वो भी बरसात में उसका पानी भी घर के अंदर जाता था। वहाँ जो लोग रहते थे, बहुत लोग हैं गुल्लाइची मोहल्ला के, तो वहाँ से बहुत शिकायतें आती थी और उस घरों में पानी भी जाता था। तो उसका भी निराकरण किया गया और काफ़ी छोटी छोटी सड़कें हैं मतलब गलियों में, तो वो भी बनवाई गई। वार्ड में मेरा वार्ड नंबर 13 क्षेत्र की दृष्टि से सबसे बड़ा वार्ड है। 22 वार्डों में था, जो गुल्लाइची मोहल्ले से लेके यहाँ पुराने पानी तक खत्म होता है, मोहगड़ी के इसी साइड वहाँ तक खत्म होता है। इतना बड़ा वार्ड था क्षेत्र में। मैंने यहाँ पे अनगिनत, मैं खुद भूल गया, मैंने रोड है, नाली हैं और खम्बे, प्रधानमंत्री आवास योजना है, जहाँ पानी की पाइपलाइन है, सब कुछ हर जगह हर काम किया। कहा कि वार्ड बड़ा था, एक दो काम हर जगह किए, है ना। जहाँ लाइट नहीं थी वहाँ लाइट दी, जहाँ रोड नहीं थी वहाँ रोड दी, जहाँ नाली नहीं थी वहाँ नाली दी, हर जगह हर एक काम किया। 5 साल में अब कितना कर पाए, हमने जितनी पूरी क्षमता लगा दी काम करने में। किलकिला फीडर का क्या है मामला? किलकिला फीडर आपके बाढ़ में आता है, मुख्य रूप से बहुत सारी किलकिला फीडर पे कब्जा भी है। किलकिला फीडर का जो सिंचाई विभाग है वो उसकी तैयारी कर रहा है। किलकिला फीडर के लिए उसके जो बनना है 10-15 फुट 20 फुट में पाइप से के हिसाब से, और जहाँ ओपन होना है वहाँ ओपन के हिसाब से उसकी प्रोसेस चल रही है। वो चुनाव के बाद बनेगा, उससे कोई दिक्कत नहीं। एक रोड थी भाई साहब यहाँ पे, बहुत सुर्खियों में आई थी कि रोड गोल हो गई थी। हाँ। ऐसी कौन सी रोड थी, क्या बात थी उसमें, क्या पूरी? वो रोड जो कि जब हम पार्षद थे 2020 में हम लोग का कार्यकाल खत्म हो गया था, उस समय हमने टेंडर लगवाया था। उसमें टेंडर जब लगवाया था तो उस टेंडर में 4 रोडें थी, इसके घर से इसके घर तक, उसके घर से उसके घर तक, इसके घर से इसके घर तक। तो जब 4 रोडें उसमें थी, तो जब पहले ठेकेदार, कोई ठेकेदार था, हमें नहीं मालूम कौन थे ठेकेदार जी, जो भी ठेकेदार थे, जब हमारा कार्यकाल खत्म हो गया फिर उसने काम चालू किया था। तो उसने पहला काम किया चालू, जैसे ही स्टार्ट किया काम उसमें, तो फॉरेस्ट वालों ने उसमें रोक लगा दी। उसका गिट्टी मटेरियल सब डल गया, उसने वहाँ पे रोक लगा दी। तो ठेकेदार ने अब वहाँ से अपना मटेरियल उठा के वो दूसरी रोड पे चला गया, उसी टेंडर में उसने अपना काम स्टार्ट किया। तो उसने अपनी वो दूसरे टेंडर की रोड बनाई और अब रोड बनाने के बाद उसने अपना भुगतान ले लिया। तो मोहल्ले वालों को ये कंफ्यूजन हो गया कि ये भुगतान हमारी रोड का है। टेक्निकली बिल्कुल सही है, राइट, टेक्निकल सही था बिल्कुल। और जैसे मान लो आपको किन वजहों से आपको फिर प्रत्याशी बनाया है वार्ड नंबर 14 का? काम के हिसाब से बनाया, मेरा विकास, मेरा काम। मैं क्या मुख्य कार्य बचे हैं जो करेंगे 14 नंबर वार्ड में? आपने देखा जाके 14 नंबर में मैंने वहाँ देखा, वहाँ नाला की सबसे बड़ी समस्या है ना, साफ सफाई की। तो साफ सफाई तो कंटिन्यू होती रहती है, और जो भी समस्या होगी वहाँ दूर करेंगे। कुछ जगह पाइपलाइन नहीं है, नाला, सौंदर्यीकरण, ये सब जो है। सेंटर में एक बहुत बड़ा तालाब है, पूरे नाले कनेक्टेड है, पानी की आज भीषण समस्या है, उसके निराकरण के लिए आप बेनी सागर को कैसे स्वच्छ कर रहे हैं? जब हमने वार्ड नंबर 13 में, हमें खुद याद नहीं कितने काम किए, तो वहाँ तो केवल 1-2 काम है, 3 सौंदर्यीकरण का बहुत अच्छा काम करेंगे। कोई भी करेंगे वो मास्टर प्लान तैयार करके माननीय जी से, जो भी सिस्टम वो हिसाब से करेंगे, अच्छे से अच्छा करेंगे। मुख्य पार्टी कांग्रेस भाजपा के प्रत्याशी आमने सामने चुनाव मैदान में हैं। बाढ़ में जो बचे मुख्य कार्य हैं, जिनमें किलकिला फीडर निर्माण, धर्मसागर तालाब का सौंदर्यीकरण, पानी की लाइन पहुंचाने की आने वाले पार्षद से लोगों की उम्मीद है। यह रही वार्ड नंबर 13 की संपूर्ण स्थिति। हम फिर हाजिर होंगे पन्ना होम नेटवर्क के खास कार्यक्रम मेरा वार्ड मेरा नेता के साथ, अगले वार्ड के रिपोर्ट कार्ड के साथ।